शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेड़ लगाने वालों को फ्री में यानी कि मुफ्त में बिजली देने का ऐलान कर दिया है। रांची के पुंदाग में आयोजित 73वें वन महोत्सव में उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। जितने पेड़ लगाएंगे उतनी बिजली मुफ्त में मिलेगी। और यही नहीं, जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक पेड़ की देखभाल करने वालों को उतनी बिजली फ्री में मिलती रहेगी। तालियों के साथ कैंपस में पेड़ दिखेंगे, पेड़ के हिसाब से एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। तब तो बचाइएगा, कम से कम। ऐसे नहीं तो ऐसे ही हम ही आपको कुछ देते हैं। 5 यूनिट बिजली फ्री दिया, लेकिन एक पेड़ आपको लगाना है। और जब तक वो पेड़ रहेगा, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, बिजली का जो भी दाम होगा उसमें हो सकता है अभी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया यूनिट हो, 50 रुपया यूनिट भी होगा तो भी हम फ्री देंगे। जितना आप पेड़ लगाए उतना यूनिट आप फ्री के हकदार होंगे। और पूरे 2 साल बाद आयोजित हो रही श्रावणी मेले से कारोबारियों को बेहतर व्यापार की उम्मीद थी, लेकिन सावन महीने के 7 दिन गुजर जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। प्रशासन की ओर से भीड़ के आंकड़े का जारी किया गया है, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स इससे सहमत नहीं दिखा। चैंबर सदस्यों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से शहर के बाहर स्टैंड बनाए जाने और जगह जगह नो एंट्री करने से श्रद्धालु होटल और मुख्य बाजार तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसे लेकर चैंबर की ओर से आपात बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रशासन को पत्र लिखकर शहर के बाहर बने होल्डिंग पॉइंट, बैरिकेडिंग और नो एंट्री जोन में छूट की मांग की गई है। बमी नहीं आ पा रहा है तो इसलिए व्यापार ठप है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि छोटी गाड़ियों को मार्केट के अंदर प्रवेश करने दे, व्यापार को बढ़ावा दे। आज त्राहिमाम है पेड़ा गली में, जहाँ पेड़ा विश्व प्रसिद्ध पेड़ा गली, जो विश्व के हर एक कोने में पेड़ा गली से जाता था, आज पेड़ा वाले बेचने को मैंने ठेला पे लेके बेचने को विवश हो रहे। मेला का मतलब है कि मेला भीड़ हो, भीड़ लगाइए ना। आप तो गायब भी कर दिए मेला यहाँ से। तो कई मार्ग हैं जिससे कि शहर में आएंगे तो मेला प्रभावित नहीं होगा। आप जो मेला का रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किए हैं उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं और उस एरिया में जाने की मांग भी नहीं करते हैं। लेकिन शहर में गाड़ियां आएँ, दूसरी तरफ खाद्यान्न और अन्य व्यावसायिक वाहनें जो आ रही हैं वो 10:30 बजे की रात जो आती हैं 7 बजे सुबह तक, उसको किसी भी एरिया से प्रवेश करने दिया जाए। वहीं कोलकाता और रांची से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। टीम ने हवाई उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर अन्य तैयारियों का भी जायजा लिया। टीम के साथ बोकारो भाजपा विधायक बिरंची नारायण भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने टीम के सदस्यों से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर बातचीत की है। टीम निरीक्षण के दौरान किए गए कार्यों की पूरी रिपोर्ट डीजीसीए को देगी। बता दें कि पीएम मोदी के बोकारो हवाई अड्डे से जल्द उड़ान सेवा की घोषणा किए जाने के बाद से यहां के कामों में और भी ज्यादा तेजी लाई गई है। लगा कि यहाँ कलकत्ता से टीम आई है, रांची से टीम आई है और आकर यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही है कि कौन कौन से काम हो गए हैं, यदि कोई काम बचे हैं तो क्या बचे हैं, और इसका रिपोर्ट ये लोग डीजीसीए को भेजने वाले हैं। वहीं धनबाद के प्रतिष्ठित संस्थान IIT-ISM की एक रिसर्च टीम नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी डिवाइस बनाने में जुटी है जिसके जरिए उनकी राह और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। IIT-ISM के 6 फैकल्टी सदस्यों की टीम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर राजीव कुमार राजन के नेतृत्व में काम में जुटी है। परियोजना को 86 लाख रुपए के अनुदान के लिए 30 संस्थानों के दूसरे समूह में से एक रूप में चुना गया है। इसका मकसद है ऐसा सिस्टम विकसित करना जो दृष्टिहीन लोगों को उनके सामने आने वाली वस्तुओं के बारे में सूचित करके विजुअल वर्ल्ड को ऑडियो वर्ल्ड के रूप में बदल सकता है। इसके तहत चश्मे में एक चिप लगाई जाएगी जो बिना इंटरनेट के साथ कम बिजली खपत से काम करेगा। ये डिवाइस नेत्रहीन को संकेत देगी कि कोई रुकावट उनके रास्ते में है।
एक्चुअली असिस्टिव स्मार्ट ग्लास बनाने का सोचा है। उस पर हमारा रिसर्च 10 साल से कर रहे थे मेमोरी स्टर पे। तो उसमें क्या है कि जो हमारा ये चश्मा है, चश्मा पे चिप लगा रहेगा, सेंसर लगा रहेगा, और वो सेंसर जो बहुत लो पावर्स हमारा कंज्यूम करेगा, बहुत लो पावर्स होगा, और उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। और हम लोग कोशिश करें विदाउट इंटरनेट, जो क्लाउड यूज कर रहे थे आजकल असिस्टिव स्मार्ट क्लास में, उसको नहीं यूज करके मेमोरी बेस्ड न्यूरोमॉर्फिक स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क लगा के एक चश्मा बनाए, जो कि अगर वो अंधे आदमी उसको पहन के पाथ में चलेंगे तो कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उससे उसको चेतावनी मिल जाएगा कि आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल, आप रुक जाइए। वहीं लोहरदगा जिले में कम बारिश होने से किसान परेशान है। बारिश नहीं होने से धान की रोपनी भी पूरी तरह से नहीं हो पाई। धान का बीजड़ा सूखने के कगार पर है। अभी मात्र जिले में 18% ही बारिश हो पाई है। ऐसे में किसानों को सूखा पड़ने का डर सता रहा है। कई किसान कर्ज लेकर खेती किए थे। किसानों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बारिश नहीं होने के कारण अभी अच्छा से धान रोपाई, सिंचाई बहुत दिक्कत हो रही है। बिजली भी नहीं रहती है, जिसके कारण पूरा रोपा अभी ठप हो चुका है। जितना भी बिला डाले थे सब मर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी बरसात होगी, और यदि इस तरह की स्थिति होती है कि जो है बरसात ज़रूरत से कम होती है, तो उसको निपटने के लिए भी आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्लान बना करके उसको। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें। तुपुदाना में दारोगा संध्या मर्डर केस में पशु तस्कर की रिमांड की तैयारी की जा रही है। ओडिशा से होती थी पशु की तस्करी और ओडिशा से रांची तक इसके तार फैले हुए थे। मोहम्मद नाजर की रिमांड की तैयारी की जा रही है और पुलिस ने कई अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया है जो संदिग्ध तौर पर सामने आए थे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संध्या टोपनो, जिनकी हत्या पशु तस्करी गाड़ी को रोकने के दौरान कर दी गई, उन्हें कुचल दिया गया। इसी मामले में अब राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पशु तस्कर के रिमांड की तैयारी की जा रही है। बता दें कि ओडिशा से पशु की तस्करी रांची तक की जाती थी और इसके तार वहां तक फैले हुए थे। मोहम्मद नाजर के रिमांड की तैयारी की जा रही है और जल्द ही पुलिस कई अन्य संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लेगी। और देखिए, गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मेदिनी तक की जमनी कोला उत्क्रमित मिडिल स्कूल को आज खोल दिया गया। खबर दिखाए जाने से पहले इस स्कूल को रविवार के बदले शुक्रवार को बंद रखा जाता था, वो भी तब जब यह स्कूल उर्दू स्कूल था ही नहीं। जब न्यूज 18 के स्कूल ने प्रबंधन के मनमानी की खबर चलाई तो शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। यही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई और स्कूल को शुक्रवार के बदले रविवार को बंद रखने का निर्णय लिया। शुक्रवार को विद्यालय बंद होता था जी, लेकिन प्रबंधन की एक बैठक बुलाई गई थी जी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ये विद्यालय जो उर्दू नहीं है, क्योंकि यू डाइस में भी अपग्रेड मिडिल स्कूल मेदरीचक लिखा है। और बोकारो की चंदन कियारी में झारखंड का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हो रहा है। यहां झारखंड के सभी जिलों से आए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यहां पर आए एथलीट फुटबॉल और आर्चरी के खिलाड़ी अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारियों में जुटे हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से आए खिलाड़ी यहां इस ट्रैक में एथलीट प्रशिक्षक की देखरेख में सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ी इस सिंथेटिक ट्रैक को देखकर काफी उत्साहित हैं। यहां खिलाड़ियों को बोर्डिंग में रखकर शिक्षा भी दी जा रही है। और हम लोग को बहुत बढ़िया लगता है यहाँ प्रैक्टिस करने में। हम लोग को कोच साहब भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। यहीं पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ओलंपिक में हम लोग मेडल मार सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम लोग सुबह में आते हैं ट्रेनिंग करने, फिर शाम में, और हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा मिलता है खाने पीने का, फिर रहने का, और फिर हम लोग को स्कूल भी जाना होता है। ये जो बोर्डिंग्स के बच्चे हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी के, तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोकल बच्चे भी और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिभा चयन के माध्यम से जो चयनित बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस स्टेडियम का भरपूर लाभ उठाएंगे और देश को और झारखंड को गौरवान्वित करने का मौका देंगे।